गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम शिल्पा दास एंड वेलकम टू 5 पैसा। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इंट्राडे के निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। इसी के साथ आपको हर रोज की तरह आज भी 5 स्टॉक के रिकमेंडेशन हम देंगे। साथ ही जो स्टॉक्स आपको पहले रेकमेंड कर चुके हैं वो स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्म किया है ये भी आपको बताएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स पर भी नजर डालेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो डेली स्टॉक रिलेटेड अपडेट्स एंड रिकमेंडेशंस के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्राडे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी लेवल्स। इंट्राडे निफ्टी लेवल्स की बात कर लेते हैं। पहला सपोर्ट लेवल 24,210 का है, दूसरा सपोर्ट लेवल 24,080 का है, पहला रेजिस्टेंस है 24,475 का और दूसरा रेजिस्टेंस है 24,605 का। इसके अलावा इंट्राडे बैंक निफ्टी लेवल्स की बात करें तो पहला सपोर्ट लेवल 50,200 का है, दूसरा सपोर्ट लेवल 49,840 का है, पहला रेजिस्टेंस 50,890 का है और दूसरा रेजिस्टेंस 51,200 का है। चलिए अब देखते हैं 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे, यानी कि आपको हम रेकमेंड करेंगे 5 स्टॉक्स जिन्हें आप होल्ड कर सकते हैं 7 to 10 डेज के लिए। पहला स्टॉक रिकमेंडेशन HDFC AMC ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। ये बाय कर सकते हैं 4,210 पर, स्टॉप लॉस 4,085 लगा सकते हैं। पहला टारगेट 4,335 और दूसरा टारगेट 4,450। नेक्स्ट स्टॉक इज GLS, वॉल्यूम स्पॉट है। यहाँ पर आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं 998 पर, स्टॉप लॉस 948 लगा सकते हैं। पहला टारगेट 1,050 और दूसरा टारगेट 1,090 पर रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज नेल्को लिमिटेड, यहाँ पर राइजिंग वॉल्यूम है तो आप इसे बाय कर सकते हैं 901 पर, स्टॉप लॉस 872 लगा सकते हैं। पहला टारगेट 930 और दूसरा टारगेट 960 पर रख सकते हैं। अगला स्टॉक है फेडरल बैंक, यहाँ पर बुलिश पैटर्न फॉर्मेशन नजर आ रहा है तो आप इसे बाय कर सकते हैं 202 पर, स्टॉप लॉस 194, पहला टारगेट 210 और दूसरा टारगेट 218 पर रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है ग्लेनमार्क, यहाँ पर बुलिश मोमेंटम है तो आप इस स्टॉक को भी बाय कर सकते हैं 1503 पर, स्टॉप लॉस 1457, पहला टारगेट 1550 और दूसरा टारगेट 1590। चलिए देखते हैं वो स्टॉक्स जो पहले आपको हमने रेकमेंड किए थे उनके परफॉर्मेंसेस कैसे रहे। एवररेडी वेंट अप 8.8%, इसने दोनों टारगेट्स अचीव किए हैं जो हमने आपसे शेयर किए थे। इसके अलावा PNB हाउसिंग इट वेंट अप 3.2%। अब हम बात करेंगे स्टॉक्स इन न्यूज की, जिसमें आज देखेंगे IRFC, हिंदुस्तान कॉपर और JSW स्टील के बारे में। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि IRFC के Q1 रिजल्ट की बात करें तो इनका नेट प्रॉफिट 1.6% ईयर ऑन ईयर से बढ़ा है एट ₹1,576.8 करोड़। रेवेन्यू 1.4% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर एट ₹6,765.6 करोड़। इसके अलावा हिंदुस्तान कॉपर के Q1 रिजल्ट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 141% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। साथ ही रेवेन्यू जंप हुआ है 33% ईयर ऑन ईयर से एट ₹493.6 करोड़। एबिटा 126% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर एंड मार्जिन एट 38.2% वर्सेस 22.4%। इसके अलावा JSW स्टील की बात करें तो JSW स्टील अक्वायर करने वाले हैं 66.67% इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन MRES NSW HCC फॉर अ टोटल कंसिडरेशन ऑफ $120 मिलियन। इसके अलावा कंपनी इसमें इन्वेस्ट करेगी फॉर द $50 मिलियन एज डिफर्ड कंसिडरेशन पेएबल इन 2030। सो इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। कल मिलते हैं सेम टाइम पर 5 नए स्टॉक्स के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को जरूर फॉलो करते रहें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपके फीडबैक को हम कंसिडर कर सकें इस वीडियो में, इसीलिए आपके फीडबैक सजेशन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर देते रहें।